हम और आप जब अस्पताल जाते हैं तो इस उम्मीद में कि अगर कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज मिल जाएगा। इलाज के लिए दवा भी उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अगर आपको दी गई दवा नकली निकले तो आपका क्या हाल होगा? जो बीमारी है वो तो है ही, हो सकता है कि कोई नई बीमारी इस गलत दवा खाने से आपको घेर लेगी। और अगर बीमारी कैंसर जैसी घातक हो और उसकी अगर आप गलत दवा खा लें, फर्जी दवा खा लें, तो सोचिए उस मरीज की क्या हालत होगी। दिल्ली में ऐसा ही हुआ है। यहां कैंसर की नकली दवा बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पता चला कि कैंसर की महंगी महंगी दवाएं यहां नकली बिक रही थी। यह गिरोह बड़े ब्रांड्स की खाली शीशियों को हासिल कर उनमें नकली दवा भरकर बेचते थे। पता नहीं इन नकली दवाओं से कितने लोगों की जान अब तक जा चुकी होगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और शुभांग की ये रिपोर्ट देखिए। ये छापेमारी उन मौत के सौदागरों पर है जो कैंसर के मरीजों से भी उनकी सांसें छीन लेना चाहते हैं। दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जिसके खतरनाक खुलासे से आपकी संवेदना के तार झनझना उठेंगे। कैंसर की नकली दवाओं के एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया गया है जिसकी करतूतों के बारे में जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि इंसान के शरीर में लगा कैंसर ज़्यादा खतरनाक है या सिस्टम और समाज में लगा लालच और भ्रष्टाचार का कैंसर। पहले आप दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को सुनिए कि कैसे इंसान की जिंदगी के बचे कुचे पलों को नकली दवाओं की सूली पर चढ़ाया जा रहा था। एक आदमी हम लोगों ने पकड़ा है, वो एक कैंसर हॉस्पिटल में जहाँ पे ये दो लोग जो वायल सप्लाई करते थे उनके पास ही एक दुकान थी केमिस्ट की, वो चला रहा था। तो ये लोग जब भी कैंसर पेशेंट से मिलते थे तो ऑब्वियसली जब एक हॉस्पिटल में आप जाते हैं आप वहाँ के स्टाफ पे विश्वास करते हैं। तो ये उन लोगों को बोलते थे कि आप इस पर्टिकुलर दुकान से जा कर के दवाई ले लीजिए तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उस विश्वास पे ये लोग जाके उस पर्टिकुलर दुकान से दवाई लिया करते थे जहाँ पे नकली दवाई मिलती थी। इसी प्रकार से हम लोगों ने बिहार में भी, मुजफ्फरपुर में भी कल रेड करी थी। एक व्यक्ति वहाँ से भी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी भी मेडिकल शॉप थी। तो ये सारे लोग मेडिकल लाइन से ही जुड़े हुए हैं और लोगों के विश्वास का ये फ़ायदा उठा रहे थे। जब क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा तो दिल्ली के मोती नगर में डीएलएफ के 2 फ्लैट्स में दवाइयां बनाई जा रही थी। वहां से बहुत सी खाली शीशी और नकली दवाइयां बरामद की गई। इस सिलसिले में दिल्ली के एक कैंसर हॉस्पिटल से 2 लोग गिरफ्तार किए गए जो इन ब्रांड्स की खाली शीशियों को 5,000 रुपए में बेच रहे थे। फिर इन्हीं खाली शीशियों में नकली दवा डालकर उन्हें बेचा जाता था। अस्पताल में कैंसर पेशेंट्स की जो दवाई आती है उन्हें इस्तेमाल करके उनकी शीशियों को नष्ट करना होता है, लेकिन ये दोनों ही आरोपी ऐसा नहीं करते थे और उन्हें आगे बेचते थे। हॉस्पिटल के साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो वहाँ पे रोज़ कैंसर पेशेंट्स आते हैं। उनकी जो दवाइयाँ होती हैं उसका वायल डिस्ट्रॉय करने की जगह ये वापस छुपा के बाहर निकाल देते थे और बेच देते थे। ऐसे ही ये कई बार पेशेंट्स को ये भी बोला करते थे कि अगर वायल वापस कर दोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो उस लालच में भी कई लोग वो वापस कर दिया करते थे, उन वायल्स को भी इकट्ठा कर लेते थे। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक और शख्स को पकड़ा है जो हॉस्पिटल्स के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रहे हैं, कई 2-3 हॉस्पिटल्स में वो रहे हैं। तो वो भी कैंसर पेशेंट्स के रेगुलर संपर्क में थे। तो उनको जब ये समझ में आया कि कितनी महंगी दवाइयाँ हैं तो उन्होंने एक मेडिकल टूरिज़्म की कंपनी भी सेटअप कर ली। उसमें वो विदेशों से लोगों को मेडिकल टूरिज़्म में कैंसर का इलाज कराने के नाम से बुलाते थे और डिस्काउंटेड मेडिसिन दिलवाने के उससे उनको ये दवाएं बेच दिया करते थे। कई बार तो मरीजों से भी कहा जाता था कि अगर वो दवाई को इस्तेमाल करके शीशियां वापस कर देंगे तो उन्हें डिस्काउंट में दवाई दी जाएगी। जब इन सब से जांच शुरू हुई तो पता चला कि उस कैंसर अस्पताल के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक शख्स ने मेडिकल टूरिज्म की कंपनी खोल दी और डिस्काउंट के नाम पर नकली दवाइयां बेचने लगा। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें केमिस्ट से लेकर फार्मासिस्ट तक शामिल हैं। जो 7 रेस्टोरेंट में 2 तो सर्विंग थे एक हॉस्पिटल में, जो कि यही उनका काम था उस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रक्शन का, बट ये डिस्ट्रॉय ना करके उसको आगे बेच रहे थे। एक
जिसको ये बेचते थे वो एक्स एम्प्लॉय रहा था, वो छोड़ गया था, इस धंधे में पैसे बनने लग गए थे तो उसने छोड़ दिया। बाकी जो नीरज है जो मेन सप्लायर आगे बेच रहा था, ये भी कई रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स में कैंसर डिपार्टमेंट में 10-15 साल नौकरी कर चुका था। तो इन सबको नीरज और विफिल आगे जो फ्लैट लेके बनवा रहा था, विफिल भी पहले मेडिकल स्टोर वगैरह में काम किया हुआ है। तो इनको क्योंकि एक्सपीरियंस था, इनको पता था ये ऐसे नकली हो सकती है, तो वो उसको कार्रवाई कर रहे थे। इस मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके नाम विफल जैन, शत, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनय कोहली और तुषार चौहान हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ जिस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है उसका मास्टरमाइंड विफल जैन है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक बड़े कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी हैं। ये लोग 1 से 3 लाख रुपए के इंजेक्शन में 100 रुपए की फंगस की दवा डाल देते थे। अब तक इन्होंने 7,000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेचे हैं। दिल्ली के मोती नगर और गुरुग्राम में नकली दवाइयां बनाई जाती थी। ये गैंग कैंसर की 9 ब्रांडेड दवाओं के नाम पर नकली दवाएं बेचता था, जिनमें 7 अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड और 2 राष्ट्रीय ब्रांड है। नकली दवाओं का ये काला धंधा बीते 2 साल से चल रहा था। इनके पास से 79 लाख रुपए नकद और 4 करोड़ रुपए की कैंसर की दवाइयां बरामद की गई हैं। अभी तो करीब 4 करोड़ की दवाइयाँ हम लोगों ने यहाँ से बरामद करी हैं। ये 1.5 साल से कर रहे थे और साथ में जो है काफ़ी कैश भी बरामद हुआ है, जिसमें जैसे मेडिकल टूरिज़्म कंपनी से $18,000 मिले थे। जो फैक्ट्री थी वहाँ पे 89 लाख रुपीज़ मिले थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, उसी का ये फ़ायदा उठा रहे थे। तो हमारी तफ्तीश अभी चल रही है। आज हिंदुस्तान मेडिकल टूरिज्म के हब में बदल चुका है। दुनिया के तमाम देशों के मरीज यहाँ इलाज के लिए इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें सस्ता और अच्छा इलाज मिलेगा, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा ये इंसानियत के दुश्मन कर रहे थे, इसको आप इस बात से समझिए कि इनकी दवाओं की सप्लाई देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती थी। इनमें चीन, अमेरिका, नेपाल से लेकर अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह का भंडाफोड़ तो कर दिया, लेकिन किसी अपने की जिंदगी बचाने में जुटा आम आदमी कैसे नकली दवा के जाल से बचे, डॉक्टर भी सिर्फ बातें ही बना रहे हैं। देखकर ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी दवाई नकली है। इसलिए जब भी कोई भी मेडिसिन परचेज करें तो वो ऑथराइज्ड फार्मेसी से प्रॉपर बिल के साथ में और थ्रू प्रॉपर वेंडर के थ्रू परचेज की हुई होनी चाहिए। वैसे डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि किसी मरीज को किस दुकान से दवा खरीदनी है। जाहिर है कि ऐसी बातों से ही इस समस्या का हल होगा नहीं। ये तब रुकेगा जब नकली दवाओं के इस कैंसर का खात्मा होगा। कैंसर की नकली दवाइयों पर दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नए नए इनपुट्स के तहत नए इलाकों में छापेमारी हो रही है और गिरफ्तारी भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में उन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है जो इन कैंसर की दवाइयों को खरीदते हैं। आखिरकार वो लोग क्योंकि डिस्काउंट्स के चक्कर में इन दवाइयों पे ना पड़े और सिर्फ ऑथराइज जगह से ही इन दवाइयों को खरीदें। दिल्ली से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। ये खबर देखकर वाकई में रूह कांप जाती है कि किस हद तक इंसान गिर सकता है। नकली दवाइयों का रैकेट सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश भर में नकली दवा बनाने और बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों ही नहीं, सामान्य बीमारियों की दवाओं को भी नकली बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है। पिछले ही दिनों दिल्ली से लगे यूपी के गाजियाबाद जिले में पड़े छापों से नकली दवाओं का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। यहां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पेन किलर्स के नाम पर संदिग्ध मिश्रण वाली दवाएं पैक की जा रही थीं और उन पर तमाम बड़ी कंपनियों के स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। गाजियाबाद में पड़े छापे में 1 करोड़ से ऊपर दवाएं पकड़ी गई। ये दवाएं हैदराबाद से लेकर अमृतसर तक सप्लाई की जा रही थी। पिछले हफ्ते ऐसे ही एक और छापे में उत्तराखंड के रुड़की और कोटद्वार में भी इस तरह के छापे पड़े थे। तेलंगाना पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल से जुड़े विभागों की टीमों ने यहां दवाओं के नाम पर चौक और स्टार्च का मिश्रण पैक होते हुए पकड़ा। इन दवाओं पर सिप्ला, ग्लैक्सो स्मिथलाइन और अन्य बड़ी दवा कंपनियों के स्टिकर चिपकाए गए थे। तेलंगाना पुलिस ने हिमाचल के सिरमौर में भी ऐसी ही नकली दवाओं को बनाते हुए पकड़ा। 33 लाख रुपए से ऊपर की दवाएं बरामद की गई।
पिछले हफ्ते दिल्ली में भी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इन आरोपियों के बयानों के आधार पर उत्तर प्रदेश के शामली में उस फैक्ट्री को भी सील किया जहां ये नकली दवाएं बनाई जा रही थी। पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में नकली दवाएं बरामद भी की थी जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में भी नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। गाजियाबाद के भोपुरा में एक गोदाम से भी काफी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गई थी। तो आप देख रहे हैं नकली दवाओं का रैकेट कितना व्यापक और गहरा है और इन हालात में आम लोगों को भरोसा बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों और पुलिस को निश्चित ही बहुत मेहनत करनी होगी, वरना कई बेगुनाह लोग इन नकली दवाओं के शिकार बनते रहेंगे।